2009 से हम बालाजी महाराज की गद्दी लगाने लग गए थे। शिव शक्ति बालाजी दरबार काशीपुर के अंदर है। आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दरबार लगते हुए नजर आएंगे और वो महंत कहता है कि मेरे ऊपर बालाजी महाराज आ रहे हैं। वो सिर घुमाता है और अपने आप को कहता है कि मेरे ऊपर बालाजी महाराज आ गए, मैं लोगों का उद्धार कर दूंगा। उस मूर्ख आदमी को इतना भी नहीं पता। अभिषेक भाई, प्रेतराज जी के बारे में बात करें तो प्रेतराज जी जयपुर के राजा महेंद्र सिंह प्रताप हुए थे। धीरेन्द्र शास्त्री आज जो वर्तमान में पर्चा निकालने ना, मैं आशीष रुद्रा काशीपुर शिव शक्ति बालाजी दरबार में बैठ के मैं 2009 से पर्चा बना दिया करता था, ठीक है। और वो उनके साथ होता भी था। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने खुद कहा है कि व्रत के लिए मना किया गया, फिर भी ये हनुमान जी के उपासक आज व्रत रख रहे हैं, तो किस हद तक ये हनुमान जी को प्राप्त कर सकते? नहीं कर सकते। किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि सागर को लांघ कर उस पार चला जाए और सीता जी की खोज कर लाए। एक शख्स में क्षमता थी, जामवंत जी में। जामवंत जी में वो क्षमता थी, मगर जामवंत जी बूढ़े हो चुके थे। तब जामवंत जी ने आदि राम के वचन कहे थे। साफ साफ लिखा है रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में, सर हनुमान जी के साधक जो ऐसा कार्य करते हैं वो महापाप है। और आपको मैं बता दूं कि हनुमान जी के साधक कहते हैं कि मंगल और शनिवार प्याज लहसुन नहीं खाना है और बाकी दिन। संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी नहीं है। इन पाखंडी बाबाओं ने, पाखंडी गुरुओं ने इनको, क्योंकि धंधा इनका चौपट होने वाला था, इसलिए इन्होंने भ्रांति फैला दी। क्या बाबा की भक्ति करने से मोक्ष हो सकता है? एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये हमने भी सुना था। बैठे उनका स्टेटमेंट ये था कि आत्मा जल जाती है, शरीर जल जाता है, आत्मा भी जल जाती है। कोई भूत नहीं होता, कोई प्रेत नहीं होता। बच्चे तू भक्ति कर, बालाजी पे, बाबा पे भरोसा रख। मैं काफी महंतों के पास गया, बालाजी दरबार में गया, मैं बाबा की शक्तियों से मैंने वार्ता की, जहाँ पर हनुमान जी की शक्तियों ने खुद इस चीज को कहा कि बाबा संकट मोच, बाबा कर्म बंधन को नहीं काट सकते। नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो हनुमान जी का कट्टर भगत था। दोस्तों, जो भी भगत हनुमान जी की भक्ति करता हो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको प्रमाणित करके दिखाया जाएगा कि हनुमान जी किस लेवल तक के भगवान हैं और हनुमान जी की पूजा करने से क्या लाभ हो सकता है। दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। नाम आशीष रुद्रा है और मैं काशीपुर उत्तराखंड से हूँ। और पहले बालाजी दरबार में था। बालाजी दरबार में एक महंत की गद्दी पे मैं विराजमान था और बालाजी समाज में मैं काफ़ी लंबे समय से बालाजी समाज में भक्ति उपासना कर रहा था। जब मैं बचपन से ही छोटी अवस्था में था, तब से ही मैं बालाजी महाराज की शरण में मैं और मेरा पूरा परिवार आ गया था। साथ ही साथ 2009 से हम बालाजी महाराज की गद्दी लगाने लग गए थे। शिव शक्ति बालाजी दरबार काशीपुर के अंदर है और एक हफ्ते और एक महीने में मैं बालाजी जाया करता था, जिला दौसा राजस्थान, ठीक है। वहाँ पर जो बालाजी महाराज की जितनी भी साधनाएं होती हैं वो सारी साधनाएं मैं और मेरा पूरा परिवार किया करते थे। और 2009 से मैं गुरु गद्दी पे विराजमान था, जिसे वहाँ पर महंत के नाम से संबोधित किया जाता है। मैं एक महंत के पद पर विराजमान था भाई। और काफ़ी लंबे समय से साथ ही साथ हम गाँव-गाँव जाते थे, सुंदरकांड का पाठ करते थे, गाँव-गाँव जाते थे, बालाजी महाराज का प्रचार करते थे, गाँव-गाँव जाकर दरबार लगाया करते थे, ठीक है। साथ ही साथ रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। और ये कार्य करते करते मतलब ऐसा लगने लगा था कि मैं अपने आप को एक गुरु घोषित कर बैठा था। रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे पता चला कि जो ये मैं कार्य कर रहा हूँ ये तो कई हद तक गलत है। ये एक मेरे लिए एक ऐसा अभिश्राप बना जो आज इस मर्यादा में देखूँ तो वरदान बन गया। साथ ही साथ अभिषेक भाई, मैं आपको बताना चाहूँ तो एक हमारे साथ एक घटना घटित हुई। 2009 से हम बालाजी दरबार में थे, महंत की गद्दी पे थे। साथ ही साथ 2021 में आके हमारे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। हृदय परिवर्तन पूरा अलग तरीके से कर दिया। मैं एक खुद गुरु पद पे था और लोगों के पर्चे बना दिया करता था, भूत वर्तमान भविष्य बता दिया करता था। दरबार में बहुत संगत आती थी। आप हमारी कुछ वीडियोस मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी पड़ी हैं, आप सर्च करेंगे तो मिलेगा जी। साथ ही साथ 2021 में हमारे साथ एक ऐसी घटना घटी। मेरी सिस्टर थी, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं तो मेरी एक बड़ी सिस्टर थी और बालाजी महाराज जी की उपासना किया करती थी। साथ ही साथ उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। उसके साथ कुछ ऐसी दिक्कतें थी जो मेरे को शेयर करती थी। मैं कहता था कि बाबा पे भरोसा कर, बाबा सब कुछ करेगा, क्योंकि हनुमान जी के प्रति ना एक लोकवेद चला हुआ है। हनुमान जी जो चाहे सो करें। हनुमान जी राई का पहाड़ बना देते हैं बालाजी महाराज। बालाजी समर्थ हैं,
बालाजी सब कुछ कर देते हैं। संकट मोचन है, बालाजी संकट मोचन है, ये चीज ज्यादा चलता है। बिल्कुल, बालाजी संकट मोचन है, मतलब सब कुछ कर सकते हैं बालाजी महाराज। मगर हम भी उस चीज पे आसक्त थे जब हमारे ऊपर खुद संकट आया, क्योंकि मेरी बहन के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगी जो मेरे से बताती थी। मैं कहता था बाबा पे भरोसा रख, बाबा पे भरोसा रख। वो जब बेचारी आशाएं हो गई, वो रोती थी मंदिर में कई घंटे, बाबा सुनेंगे, बाबा सुनेंगे। जब बाबा ने नहीं सुनी तो उसने 21 जून 2025 को दिन शुक्रवार पॉइजन खा लिया। सुबह उठी, पूजा करी, मंदिर में गई और उसने पॉइजन खा लिया। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मंगलवार के दिन मैं बालाजी की गद्दी पे विराजमान हुआ, दरबार लगाया, मेरे ऊपर कुछ शक्तियाँ आती थी, ठीक है, जो वर्तमान भूतकाल भविष्य बता दिया करते थे। फिर हम बृहस्पतिवार को फिर मैं गद्दी पे बैठा, शक्तियों ने मेरे को इतना भी आभास नहीं होने दिया कि कल तेरे घर में ऐसा कुछ होने जा रहा है। शुक्रवार को उसने पॉइजन खा लिया। तब मेरे को जब पता चला तो मेरे को ये लगा कि बाबा इसकी जान बचा देंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि हनुमान जी ने राई का पहाड़ किया। उसी आसक्त से मैं बाबा से प्रार्थना करा। मैंने मेहंदीपुर कोल लगाया, मेहंदीपुर कोल लगाने के बाद प्रार्थना करी, सवा मनी मैंने बोल दी। मतलब 8:44 पे उसके प्राण मेरे हाथों में निकले और वो चीख रही थी, भैया मुझे बचा ले। मैं असहाय हो गया, मैं उसको नहीं बचा पाया। गांव के, मेरे मोहल्ले के, मेरे शहर के लोग ये कह रहे थे कि आज देखेंगे कि इस परिवार ने बालाजी महाराज की आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करी है, क्या आज बालाजी महाराज इसके प्राण बचा देंगे? ऐसा कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। वो हमें छोड़ के चली गई और तब मेरा हृदय परिवर्तन हुआ जब मैं खुद एक महंत की गद्दी पे विराजमान हूँ। लोग मेरे को गुरु कहते हैं, लोग मेरे से उम्मीद रखते हैं। जब मेरे साथ ऐसा हो सकता तो इन लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता? तब मेरा हृदय थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और उसके बाद मैंने एक नई यात्रा स्टार्ट की भाई। उस नई यात्रा का पहला पड़ाव था, मैंने बैठा हुआ था मैं, मेरे मन में कुछ क्वेश्चनों का लहर हुई, क्वेश्चन आने लगे कि आज मेरे साथ, मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ है तो कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। क्या बाबा की भक्ति करने से मोक्ष हो सकता है? क्या हनुमान जी हमें मोक्ष दिलवा सकते हैं? क्या हम ये सुनते थे, मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से आपके जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हो, बालाजी समाज को मानते हो, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये हमने भी सुना था, मगर जैसी मेरी बहन की स्थिति हुई, वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई, तो मैंने ये सोचा कल मैं भी ऐसे ही मर जाऊँगा। मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा? तो मेरे मन में क्वेश्चनों ने जन्म लेना शुरू किया। तो उसके बाद सर मैं ना उन क्वेश्चनों की तलाश में निकला। मैं काफ़ी महंतों के पास गया, बालाजी दरबार में गया, मैं बाबा की शक्तियों से मैंने वार्ता की। मेरे पास ऑन रिकॉर्डिंग है उन चीज़ की जहाँ पर हनुमान जी की शक्तियों ने खुद इस चीज़ को कहा कि बाबा करम बंधन को नहीं काट सकते। आपके दर्शकों से कहना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्रेतराज दरबार के मोहनपुरी जी महंत 2021 में थे और अभी भी हैं मोहनपुरी जी। मैंने खुद उनसे वार्ता की कि महंत जी मेरे घर में ऐसा घटना घटित हो गई। तो महंत जी बोले कि बेटा भगवान पे भरोसा रख, बालाजी पे भरोसा रख, सब अच्छा करेंगे। उन्होंने कोई मेरे को सटीक जवाब नहीं दिया। एक ऐसी बरेली के महंत जी हैं अभिषेक मिश्रा जी, ठीक है, उनसे मैंने बात की तो उनका स्टेटमेंट क्या था, मतलब एक इतनी बड़ी गद्दी पे बैठे हैं, उनका स्टेटमेंट ये था कि आत्मा जल जाती है, शरीर जल जाता है, आत्मा भी जल जाती है, कोई भूत नहीं होता, कोई प्रेत नहीं होता, बच्चे तू भक्ति कर, बालाजी पे, बाबा पे भरोसा रख। मैंने कहा यार यहाँ तो बहुत लोचा भाई। पुराण के अंदर शिव महापुराण के अंदर एक प्रकरण आता है, हनुमान जी के जन्म का वृतांत। भगवान शंकर के वीर्य से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है, वो एक वृतांत है। जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपको शास्त्रों में पूरा पता चलेगा, पूरा वृतांत है। साथ ही साथ वो पवन के थ्रू, वायु के थ्रू वो अंजनी के गर्भ में स्थापित हुआ, इसलिए पवन पुत्र कहा जाता है। मगर आपने एक हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, शंकर सुवन केसरी नंदन, ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि वो शंकर सुवन का मतलब क्या? शंकर के बेटे का मतलब आप समझते हैं कि भगवान शंकर के वीर्य से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है। सर प्रमाणित करते हैं इसको धर्मशास्त्र। जब मेरे को पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि यार यहाँ कहा जाता है कि हनुमान जी को अजर अमर कहा जाता है और हनुमान जी को कहा जाता है कि ये पवन पुत्र है, केसरी नंदन है। यहाँ तो चक्कर कुछ और ही निकला सर। शिव महापुराण में ये प्रमाण देखने को मिलता। साथ ही साथ दोस्तों आनंद रामायण में भी प्रमाण देखने को कुछ इस प्रकार मिलता है। और कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग कबीर सागर के अंदर हनुमान बोध एक चैप्टर है,
उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है सर। आप देख सकते हैं उस चीजों को भी। हनुमान जी के जन्म को लेकर मतलब एक तो शिव महापुराण में प्रमाण मिल गया, दूसरा अपने को मिल गया आनंद रामायण में भी प्रमाण, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। साथ ही साथ कबीर सागर में भी एज इट इज प्रमाण है जो शिव महापुराण में लिखा है। मतलब कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ही बता दिया था हनुमान जी की रियलिटी। साथ में दोस्तों कबीर साहब जो त्रेता युग में मुनिंदर ऋषि के नाम से आए थे, तो कबीर साहब हनुमान जी को मिले थे मुनिंदर ऋषि के रूप में, तो उसका भी पूरा विवरण दिया है कबीर सागर में। कई सारी वार्ताएं हैं कि किस प्रकार हनुमान जी को मुनिंदर ऋषि मिले थे, उनको ज्ञान समझाया था। उसके बाद ये अंत की बात है जब अब सीता जी वापस अयोध्या में दोस्तों पूरा प्रमाण है हनुमान जी। और हर शनिवार हर मोहल्ले, हर गली, हर शहर के अंदर आपको मंगलवार रात्रि 9 बजे के बाद आपको गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दरबार लगते हुए नजर आएंगे, जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज। और वो महंत कहता है कि मेरे ऊपर बालाजी महाराज आ रहे हैं और मैं बालाजी महाराज आ रहे हैं, वो सिर घुमाता है और अपने आप को कहता है कि मेरे ऊपर बालाजी महाराज आ गए, मैं लोगों का उद्धार कर दूंगा। उस मूर्ख आदमी को इतना भी नहीं पता कि हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी का इतना लेश मात्र भी अंश उसके शरीर में प्रवेश कर गया ना, शरीर की धज्जियां उड़ जाएंगी। वो हनुमान जी के अंश को कैसे प्रवेश कर। और देवता, भाई देवता कब से लोगों के शरीर में आने लगे? देवताओं को कब से दूसरे शरीर का सहारा लेने पड़ा? मैं आपको बता दूं, वो बालाजी नहीं होते हैं। वो बालाजी दरबार से भूत और प्रेत आते हैं और वो बालाजी महाराज की पूरी एक्टिंग करते हैं, मुंह फुलाते हैं, ऐसा पूरा गदा लेकर चलते, पूरी एक्टिंग करते हैं भाई वो, जिससे श्रद्धालु जन ये लगने लगता है कि हनुमान जी आ गए। वो होते हैं प्रेत के बारे में भी एक थ्योरी मार्केट में बहुत गलत भ्रांतियां फैला रखी है। कहते हैं कि प्रेत राज्य देवता हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, आप मेहंदीपुर की ऑफिशियली वेबसाइट या विकिपीडिया पे जाएंगे या आप धर्मशास्त्रों को, मेरे पास एक बुक है मेहंदीपुर से लिखी हुई, मैं आपको खुद दिखा सकता हूँ। उसके अंदर प्रेतराज जी का जीवन चरित्र है। अभिषेक भाई, प्रेतराज जी के बारे में बात करें तो प्रेतराज जी जयपुर के राजा महेंद्र सिंह प्रताप हुए थे, महेंद्र प्रताप सिंह। वो मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि को चले गए, वो खुद एक भूत बन गए मरने के बाद। और फिर वो जो बालाजी में यात्रीगण आते थे तो उनको सताते थे वो लोग, ठीक है। तो एक बार उन्होंने हृदय से प्रार्थना करी कि बालाजी महाराज मुझे दर्शन दो। हनुमान जी एक संत का रूप बना के उन्हें दर्शन दिया, इस प्रकार उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और जब दर्शन दिया तो हनुमान जी से उन्होंने कुछ मांगा। हनुमान जी ने कहा आप राजा हो, मैं आपको राजा की तरह ट्रीट करूंगा, आप बताओ राजन आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी मैं एक राजा हूँ, मैं यहाँ पर बालाजी में एक स्थान चाहता हूँ। उन्होंने कुछ वचन भरे जो आपके माध्यम से इस वीडियो को देख रहे होंगे महंत, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। अपने शिष्यों को बेशक ना बताएं, गुमराह करें, मगर एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को। वो कि बालाजी, प्रेतराज जी ने कुछ वचन भरे, कहा कि बालाजी महाराज मैं आपसे वचन लेता हूँ कि मेरी सारी शक्तियाँ पूरे विश्व में काम करेंगी, आप यहाँ बैठ के राम की भक्ति करो। और साथ ही साथ मेरे जितने दूत होंगे, मेरे दूत ही मार्केट में जाएंगे दरबार लगाने, और 2 से 4 मैं कचहरी लगाऊंगा जो भूतों का इलाज करूंगा। और ये देखने में भी आता है वहाँ पर कि प्रेतराज जी, जब आप मेहंदीपुर कोई श्रद्धालु गया हो तो वो देखेगा कि बालाजी से, अभिषेक भाई, बालाजी के मंदिर से ऊंचा स्थान प्रेतराज का है। हनुमान जी के सिर पे बैठा है प्रेतराज। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इस भाई ने प्रमाणित करके दिखाया है कि हनुमान जी जो भगवान है, किस लेवल के भगवान है, किस लेवल के भगवान नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। सत साहेब, जय हिंद, जय भारत।